को और पार्टी के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रामलाल रौतेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण आदर के साथ आमंत्रित हैं स्थानीय माननीय सांसद महोदय श्री गणेश सिंह जी। सबरी माता की जयंती के अवसर पर आज हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे देश के ऐसे नेता जिन्होंने अखंड भारत की दूसरे शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के आदर्श नेता हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को मध्य प्रदेश की धरती में गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का जो निरंतर काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी, हमारी जनजाति मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे पालक मंत्री विजय शाह जी, आदरणीय रामलाल रौतेल जी जो कोल विकास प्राधिकरण के अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, आदरणीय शरद भाई कोल, श्री हमारे मंच पर विराजमान राम खिलावन कोल जी जो हमारे जिला पंचायत सतना के अध्यक्ष हैं, श्रीमती नीता कोल जी जो रीवा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, हमारे मंत्री राम खिलावन पटेल जी, रीवा के हमारे सांसद जनार्दन जी भी आए हैं, हमारी सीधी की सांसद रीति पाठक जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ल जी भी हैं। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण, उपस्थित लाखों की संख्या में आए हमारे कोल जनजाति समाज के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों मित्रों, आज का दिन सचमुच हमारे सतना के लिए नहीं बंद के लिए एक गौरव का दिन है। राम भक्त सबरी माता जो हमारे कोल समाज की ही नहीं हम सब की आराध्य माँ है, उनके जन्म जयंती में माननीय पधार करके अमित भाई ने हम सब पर बड़ा उपकार किया है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। उनके मन में लंबे समय से सबरी माता की जयंती मनाने का संकल्प चल रहा था। आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले सन 1831 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोल जनजाति ने कोल विद्रोह के रूप में किया था और उसके विद्रोह में बड़ी शहादत कोल समाज के लोगों की हुई थी। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। आज यहाँ लाखों की संख्या में आए कोल जनजाति तथा अन्य सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस यात्रिक कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि है, ये देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सच्चे अनुयायी तथा उनके विचार तथा काम को जन जन तक पहुंचाने वाले एक ऐसे पथिक हैं जो चरैवेति के सिद्धांत को आत्मसात करके चलते चलते आज मेरे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के आमंत्रण पर सतना पधारे। मैं ऐसे भारत के राजनीति के आधुनिक चाणक्य और अखंड भारत के दूसरे शिल्पी श्रीमान अमित शाह जी का सतना लोकसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों तथा आज यहाँ आए हुए सतना, रीवा, सीधी, सिगरौली, पन्ना, कटनी जिले के कोल जनजाति के लाखों लोगों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने देश के गृहमंत्री के रूप में आपने एक देश एक विधान के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म किया। देश के बंटवारे के समय जो लोग दूसरे देश चले गए थे, ऐसे सभी अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए आपने कानून बनाने का काम किया। पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाया, देश में कानून का राज कायम किया, देश के स्वतंत्र जांच एजेंसियों को बिना कोई दबाव के काम करने की आज़ादी दी। आतंकी राजनीति, आपकी जो राष्ट्रनीति है, आपकी जो गरीब कल्याण नीति है, आपकी जो सामाजिक न्याय नीति है, आपकी देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो नीति है, देश के किसानों की जो नीति है,
दलित पिछड़ों के महापुरुषों को सम्मान देने, नई पीढ़ी को जागरूक करने का जो ऐतिहासिक कार्य आपने किया है, आपका जितना अभिनंदन करूं बहुत कम है। आज यहाँ भगवान श्री राम की अटूट भक्ति करने वाली हम सब की माँ सबरी माता की जन्म जयंती का समारोह है। आज आपने इस ऐतिहासिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर हम लाखों कोल समाज के तथा उपस्थित भाइयों बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित अपने कोल जनजाति के लाखों भाइयों बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं इस जयंती पर स्वागत इसलिए करूंगा कि जो ये तैयारी हुई है, ये जो आज हम ये लाखों लोगों का संगम यहाँ पर महाकुंभ के रूप में देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमें मार्गदर्शन करते रहे और इसी वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्र हो पाए। मैं सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत में चाहूंगा कि एक बार सब लोग तालियां बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री गणेश सिंह जी। अब बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। यहाँ मौजूद सारे भांजे भांजियां और अब तो लाडली बहनें भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की। कौल समाज का महाकुंभ है। मां सबरी की जयंती पर एक बार दिल्ली तक आवाज पहुंचे। बोलिए भारत माता की। सियावर रामचंद्र की, सबरी मैया की, कौल समाज की, सभा में आए बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। आज हम सब के बीच में मां सबरी की जयंती पर पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, और मुझे कहते हुए गर्व है, अंतर आत्मा से यह आवाज निकलती है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने नया भारत गढ़ दिया है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित शाह जी का, वंदन कीजिए अमित शाह जी का, अभिनंदन कीजिए अमित शाह जी का। ऐसे हमारे अति मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, खजुराहो के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी, हमारी इस विभाग की मंत्री सुश्री मीरा सिंह जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान गणेश सिंह जी, हमारे कौल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल जी, ब्योहारी से हमारे विधायक भाई शरद कौल जी, हमारे मंत्री साथीगण राम खिलावन पटेल जी, बिसाहू लाल जी, ब्रिजलाल कौल जी, महेश कौल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी राजेंद्र शुक्ला जी, जनार्दन जी, रीति जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरी बहनों भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको जोहार, जय जोहार, राम राम। आज सबरी मैया की जयंती है और मुझे वो प्रसंग याद आता है जब मां सबरी अपनी कुटिया में भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ उस कुटिया में पहुंचे तो भाव विभोर हो गई थी मैया सबरी। उनको सुंदर आसन पे बिठाया, क्या खिलाऊं, तो बहुत दिन से बेर इकट्ठे करके रखे थे, बेर, वो बेर खिलाने वाली थी कि मन में आया कि कोई बेर खट्टा तो नहीं है,
पहले मैं चख के देख लूं, इसलिए पहले मैया सबरी चखती थी और फिर भगवान राम को खिलाती थी। और माँ सबरी के वो जूठे बेर प्रेम से भगवान राम खाते जाते थे, खाते जाते थे, खाते जाते थे। भाव विभोर थे दोनों। लक्ष्मण जी भी संग थे। मैया ने लक्ष्मण जी की तरफ भी बेर बढ़ाया, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा संकोच कर गए, जूठा बेर कैसे खाऊं। तो कहते हैं वो बेर उन्होंने पीछे फेंक दिया। और बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाद की, तो हनुमान जी सजीवन बूटी गए लेने, तो वही बेर सजीवन बूटी बना और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के काम आया। भाव विभोर हमारी सबरी मैया जिनके हम वंशज है। और मां सबरी ने कहा, भगवान राम, मैंने तो तब से तुम्हारा इंतजार किया जब तुम्हें देखा ही नहीं था। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हो, यह मुझे पता ही नहीं है। तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। भगवान राम ने भी यही बात कही कि मेरे तो पहले ही जन्म में तय हो गया था कि मैं सबरी मैया से मिलने जरूर जाऊंगा। सबरी मैया बोली कि रावण का वध नहीं करना होता तो क्या राम तुम यहां आते। तो भगवान राम ने कहा, अरे रावण का वध करने के लिए तो मेरे ये छोटा भैया लक्ष्मण ही पर्याप्त था। मैं केवल रावण का वध करने नहीं आया हूं। मां, हजारों कोस चलकर राम इसलिए इस वन में तुमसे मिलने आया है कि हजारों साल बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला कर कहे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी कॉलिन मां ने बनाया है, उसकी कॉलिन मां ने बनाया है। भगवान राम बोले, राम इसलिए नहीं आया कि केवल रावण को मारना था। राम इसलिए आया कि जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तब समझो कि वो राम राज्य है, तब समझो कि वो राम राज्य है। राम इसलिए आया, मां राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मां की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम इसलिए आया। मां, भाव विभोर हो गई हमारी वो सबरी मां, कॉलिन मां। और भगवान राम की ये विशुद्ध भक्ति इतिहास में अमर हो गई। और भगवान राम ने नवधा भक्ति का पाठ भी पढ़ाया तो सबरी मैया को पढ़ाया नौ भक्ति, नवधा भक्ति का पाठ। और मेरे बहनों और भाइयों, कौल समाज के बहनों भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं तो शुद्ध हृदय से कह रहा हूं, मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, अन्याय को समाप्त करना था, इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह आए, भ्रष्टाचार को समूल नाश करना था, इसलिए मोदी जी आए, उनके साथ अमित जी आए। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब को ढंग से भोजन मिल जाए, इसलिए ठीक से निःशुल्क राशन मिल जाए, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। गरीब को भी रहने के लिए पक्का मकान मिल जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। अगर कोई बीमार हो तो गरीब का भी ढंग से इलाज हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज विस्तार से हमें हमारे नेता माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे, लेकिन कौल समाज के मेरे बहनों और भाइयों, जनजाति बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आए थे अमित शाह जी 18 सितंबर को, लगभग 1.5-2 साल पहले जबलपुर की पवित्र धरती पर, रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के जन्म जयंती पर। और तब उनके नेतृत्व में हमने तय किया था
कि आदिवासी जनजाति समाज का संपूर्ण विकास करेंगे, पेशा एक्ट लागू करके जनजातियों की तकदीर बदलेंगे, इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे। 14 घोषणाएं उस समय हमने की थी और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 14 की 14 घोषणाएं पूरी करके जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। लेकिन आज इस कौल महाकुंभ में जब आया हूं तो पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता। मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि तेंदुपत्ता अब हमारे आदिवासी और गांव में जंगल में रहने वाले भाई बहन तोड़ेंगे भी कई समितियों में और वो बेचने का काम भी करेंगे। हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए। जो कदम उठा लिए उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज सबरी मैया की जयंती है। आज कुछ और नए संकल्प लेने हैं ताकि कौल समाज की जो हमारी जनता है उसकी जिंदगी में और आनंद और प्रसन्नता आए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये केवल सबरी महाकुंभ नहीं है, ये कौल समाज की जिंदगी बदलने का अभियान है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सब जानते हैं हमारे कौल राजा राज करते थे कौल गढ़ी पर। कौल गढ़ी प्राचीन रीवा के त्योथर में, सबको पता है कि नहीं कौल गढ़ी? अरे सबको पता है। कौल गढ़ी हमारे गर्व का विषय है, जहां हमारे राजा राज करते थे। कौल राजा, मुझे कई मित्रों ने कहा कि कौल गढ़ी टूट रही है, फूट रही है, कब्जे हो रहे हैं। कौल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कौल गढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कौल गढ़ी को फिर से संवारा जाए। बोलिए, फिर से जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? जरा एक बार जोर से बताओ, पीछे तक करना चाहिए कि नहीं? तो आज माननीय अमित जी के नेतृत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौल गढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज वहां केवल अवशेष शेष है। बैनवंशी राजाओं ने, हमारे कौल राजीवंशी राजाओं ने इसको बनाया था और इसको राजा नागल कौल थे इसके अंतिम राजा। अब वहां हम गढ़ी की मरम्मत करेंगे, बाउंड्री वाल का निर्माण करेंगे, उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मां सबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उक्त गढ़ी में बिंद की गौरवशाली आदिवासी संस्कृति को दर्शाने के लिए शिलालेख होंगे। हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा और हमारे इतिहास को दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी और उपलब्धता के आधार पर अंतिम कौल राजा के तेल चित्र को भी वहां लगाया जाएगा। और मैंने पूरी तैयारी से आया हूं, इसका एस्टीमेट बनवाया है। तो इन सारे कामों में लगभग 3.5 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके कौल गढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक संग्रहालय बनाया जाएगा जहां कौल जाति की परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे वेशभूषा, हमारे इतिहास को दर्शाने का काम किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कौल गढ़ी के संरक्षण के साथ साथ मेरे पास कई भाई और बहन आए। मैं जानता हूं बड़े हिस्से में कौल भाई और बहन भूमिहीन हैं, खेती की जमीन इनके पास नहीं है, रोजगार के साधन सीमित है और इसलिए जो हमारे कौल बेटे बेटी व्यवसाय करना चाहेंगे उनको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी सरकार लेगी लोन की, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अलग अलग काम धंधों में आए, इसकी हम चिंता करेंगे। अभी शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए 1,14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं और इसलिए हम ये प्रयास प्रारंभ करेंगे कि इनको ठीक से प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे बच्चों का चयन भी सरकारी नौकरियों में हो सके।
इस काम को भी हम लोग करेंगे। कौल समाज के हमारे बेटा बेटी बड़ी संख्या में पढ़ने अब रीवा आते हैं, सतना आते हैं, अलग अलग जिला मुख्यालयों पे जाते हैं, और इसलिए हम कौल समुदाय के छात्रों के लिए रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का निर्माण करेंगे और सतना में बेटियों के लिए हॉस्टल बनाई जाएगी ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ सके। बोलो, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जरा जोर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ने का काम करें। और पढ़ाई में एक अद्भुत काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। कांग्रेस ने तो भैया ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जो ऊंची ऊंची पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में हो। अब ये षड्यंत्र था ताकि गरीबों के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? जोर से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। मैं अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा। भोपाल आके उन्होंने तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़े। और इसलिए वो रास्ता भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने खोलने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं मैहर में सबरी आश्रम बनाए, लोकार्पण होना ठीक है। आपकी तरफ से मांग आई कि उसको और बढ़िया करके उसको लोकार्पित किया जाए, उसको लोकार्पित भी करेंगे। और हमारे कौल समाज के देवी देवता खैर माई जिनको हम पूजते हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्थान बने हैं, उन स्थानों का भी ठीक से पुनर्निर्माण होना जरूरी है, संरक्षण होना भी जरूरी है। बोलो, जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो जितने भी हमारे धार्मिक ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं उनका भी विकास करने का काम किया जाएगा। और एक बात आज और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई लोगों ने बताया कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह रह तो रहे 40 साल से, 50 साल से, लेकिन वो जगह उनकी नहीं है, वो जगह उनकी नहीं है। कभी मजदूरी करने आए थे, वहां बस गए, अब कई बार वहां उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने पट्टा देने का प्रयास किया, लेकिन पट्टा कई बार कोर्ट में इसलिए स्टे हो जाता है कि प्राइवेट मालिक कोई और है, जमीन किसी और के नाम पे लिखी गई है। आज कौल समाज के बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां उपलब्ध होगा वहां कराएंगे, जहां उपलब्ध होगा। और इसलिए वो जहां आज रह रहे हैं वहां से दूर हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, लेकिन आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। बोलो, होना चाहिए। कांग्रेस ने तो जमीनें छिनवा दी थी हमारी, उनके समय में यह हुआ था, खरीदी की, बिक्री की छूट मिल गई थी और छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास थे, वो भी टुकड़े हमारे पास नहीं रहे। लेकिन अब ये काम भी बहनों और भाइयों करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, पिछली सरकार में 2017 में हमने फैसला किया था, बेगा, भारिया, सहरिया जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनकी बहनों को 1000 रुपया आहार अनुदान दिया जाएगा। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो गरीबों के 1000 रुपया बंद करवा दिए थे, अब उनके तो चालू हो गए। कौल समाज की बहनों को भी 1000 रुपया आहार अनुदान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
लाडली बहना अपने बच्चों के पोषण के लिए दूध पिलाना है, सब्जी खिलाना है, दाल खरीदना है, फल खरीदना है, छोटी मोटी जरूरत पूरी करना है, कहां जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला कि अपनी इन बहनों को भी 1000 रुपया प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि इन बच्चों का भी भविष्य बेहतर बन सके और ये आगे बढ़ने का काम कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में एक बार मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। एक और ऐतिहासिक फैसला बहनों किया है। शराब की दुकानों के साथ जो अहाते होते थे, वहां बैठ के लोग पीते थे और बाद में पी के डोलते डालते निकलते थे। कई बार ऐसी घटनाएं होती थी आपराधिक, जिससे माताओं और बहनों को तकलीफ होती थी। अब मेरी बहनों, शराब की दुकानों के साथ जितने अहाते थे, सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। कोई दारू का, शराब का अहाता मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगा। मेरे बेटा बेटियों, मेहनत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ईमानदारी से आगे बढ़ो, कोई कमी नहीं है तुम में। उतनी बुद्धि है जितनी बाकी में होती है। सरकार तुम्हारे साथ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आपके कल्याण की एक नहीं अनेकों योजनाएं बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उन योजनाओं का लाभ जमीन पर पहुंचाने के लिए हमने विकास यात्राएं निकाली। पहले सीएम जन सेवा अभियान चलाया, गांव गांव में शिविर लगे और 83 लाख नए नाम हमने जोड़ दिए, जिनमें कई कौल समाज के थे जिनको राशन नहीं मिलता था, लेकिन गरीब थे, उनके नाम भी राशन की सूची में जोड़े गए। आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अभी गांव गांव में विकास यात्राएं जा रही है और जो भी काम बचे हुए होते हैं वो गांव में ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्राएं निकाल रही है और कांग्रेस केवल गाली देने का काम कर रही है। आपकी सुविधाएं छीनने वाले ये कांग्रेस के लोग किस मुंह से आपके पास आएंगे। और इसलिए मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बहनों और भाइयों, जो अपना साथ दे, बताओ उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक स्वर में बताना पीछे तक। जो हमारा भला करे उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताएं, देना चाहिए कि नहीं? तो मोदी जी के साथ आइए, भाजपा की सरकार के साथ आइए, हमारे साथ चलिए, ताकि मिलके हम कौल समाज के भविष्य को भी और बेहतर बना सके और अपने क्षेत्र की हालत भी बदल सके। हमें आपका साथ चाहिए बहनों और भाइयों, मिलकर साथ चलेंगे। बोलो तैयार हो? सब तैयार हो? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और दोनों मुट्ठी बांधिए और संकल्प कीजिए, मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे। तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, सबरी मैया की, कौल समाज की, सियावर रामचंद्र की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप आएं और हमारे सभी भाई बहनों के साथ आत्मीय वार्तालाप करें। जोरदार स्वागत माननीय गृह मंत्री जी का। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कौल महाकुंभ में ऐसी आवाज होगी? मोदी जी आज मेघालय में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए, फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित
मध्य प्रदेश के गरीबों के हितैषी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाजपा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के और सांसद श्री बीडी शर्मा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र भाई गणेश सिंह जी, हमारी जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, श्री रामखिलावन पटेल जी, बिसाहू लाल सिंह जी, श्री शरद कौल जी, श्री रामलाल रोतेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्री विजय शाह जी, और आज नजर भी न पहुंच सके इतनी दूर तक इस सबरी कुंभ में आए हुए, कौल महाकुंभ में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रणाम, जोहार, नमस्कार। मित्रों, शिवराज जी ने बहुत लंबी बात करी है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, सबरी जयंती है। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति सबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहां आया हूं तब मां शारदा की इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मां की इस भूमि पर मैं मेरे जीवन में तीसरी बार आया हूं। जब जब भी आया नई ऊर्जा और चेतना लेकर गया हूं, और ये मां समग्र विश्व का कल्याण करने वाली मां है, और आप सभी लोग सौभाग्यशाली है कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण, और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी। मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे। मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया, 14 की 14 घोषणाएं समाप्त हो चुकी है। और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अंत्योदय, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया था।
और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई, सभी लोग, कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? जिनको लगाए हाथ ऊपर करो तो जरा। दोनों टीका लगाए ना? एक पैसा देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी भी पिलाई, कोरोना का टीका भी दिया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। इसके साथ साथ हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज भेजा जा रहा है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौल समाज के सभी भाइयों बहनों को मैं आज यहां आया हूं तब 1831 का कौल विद्रोह भी याद कराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिन्होंने जनजातियों ने किए हुए स्वतंत्र संग्राम के स्मारक बनाने का काम किया। मोदी जी ने 200 करोड़ के खर्चे से देश भर में 10 स्मारक बनाने का निर्णय किया। इसमें हमारा कौल विद्रोह का भी जिक्र सभी स्मारकों में समाहित किया गया है। यहां पर गोंड महारानी दुर्गावती की बहादुरी हो, रानी कमलापति का बलिदान हो, अमर सेनानी बुद्धू भगत, जोवा भगत, मादारा महतो, इनकी बात हो, ये सभी को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने कहीं न कहीं जोड़कर याद रखने का काम हमने किया है। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। और लगभग 5 करोड़ के खर्चे से रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक भी हमारे शिवराज जी ने बनाया और ढेर सारी योजनाएं लाए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बजट का परिव्यय कांग्रेस की सरकार में 24,000 करोड़ था। मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार 24,000 से बढ़ाकर 89,000 90,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। आदिवासी भाइयों बहनों के लिए स्कूलों का, बच्चों का पहले सिर्फ 167 कुल स्वीकृत किए गए एकलव्य मॉडल स्कूल, अब 690 किए गए हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया
कांग्रेस छात्रवृत्ति देती थी, मोदी जी ने इसको 2833 करोड़ रुपया तक पहुंचाकर कई गुना बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहां बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के, जनजाति के काम शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार ने सारे रोक दिए। तो भगवान भला करे, उनकी कुबती सूझी, सरकार गिर गई। शिवराज जी की भाजपा सरकार फिर से बनी और शिवराज जी ने वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम किया है। ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी, एक डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मैं आज यहां आया हूं एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए और आपके दर्शन करने के लिए, परंतु साथ में मैं कहना जरूर चाहूंगा, इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है। मुझे बताइए, सभी लोग भाजपा सरकार चुनेंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, चुनेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। और आज शिवराज जी ने बहुत सारी घोषणाएं की है, उनका धन्यवाद करके जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे